हाँ जी नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं शासी जनजाति और शासी जनजाति के बारे में। देखिएगा प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पर शासी जनजाति जो सबसे पहले बात करें तो ये एससी में शामिल की जाती है। किसमें शामिल की जाती है? एससी में शामिल की जाती है। बाकी समस्त जनजातियां किसमें शामिल की जाती है प्यारे दोस्तों? ये समस्त जनजातियां किसमें शामिल की जाती है? समस्त जनजातियां शामिल की जाती है एसटी में। किसमें शामिल की जाती है प्यारे दोस्तों? एसटी में शामिल की जाती है। जबकि कौन एससी जनजाति में ये शासी जनजाति एससी में शामिल की जाती है। यहाँ पर इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? शासमल भील से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? शासमल भील से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है प्यारे दोस्तों। इसी के साथ बात करें तो यह मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती है? ये इसकी दो उपजातियां मानी गई है। कितनी उपजातियां मानी गई है प्यारे दोस्तों? दो उपजातियां मानी गई है। दो उपजातियां कौन कौन सी? एक तो बीजा और एक माला। कौन सी उपजातियां हैं प्यारे दोस्तों? एक तो बीजा और एक माला। इनका निवास क्षेत्र कहां पर माना जाता है? निवास माना जाता है भरतपुर और झुंझुनू में। कहां पर माना जाता है प्यारे दोस्तों? भरतपुर और झुंझुनू में इसका निवास माना जाता है। ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इस कारण इन्हें साटिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? इन्हें आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इस कारण इन्हें साटिया कहकर संबोधित करते हैं प्यारे साथियों। इसी के साथ बात करें, हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानती है। हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानती है और कहा जाता है कि ये जातिगत फैसले, जो जातिगत फैसले होते हैं वो हरिजनों से करवाती है। किससे करवाती है प्यारे दोस्तों? हरिजनों से अपने जातिगत फैसले करवाती है और हरिजनों को विशेषता महत्व देती है। विशेषता महत्व देती है प्यारे साथियों। इसी के बाद बात करें, हरिजनों का ये झूठन भी खाते हैं। विशेष अवसरों पर जो झीमने का प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, उस समय ये हरिजनों का भोजन अर्थात उनका झूठन भी सेवन करती है, यानी कि झूठन खाती है प्यारे दोस्तों। इसी के साथ बात करें, हरिजनों का झूठन खाती है। ये हरिजनों को अपने आप से श्रेष्ठ मानती है प्यारे दोस्तों। ये जातिगत फैसले हरिजनों से करवाती है। नारियल इनमें विवाह जो संपन्न होता है, कोई चौरी की आवश्यकता नहीं होती, कोई फेरे की आवश्यकता नहीं, कोई पंडित की आवश्यकता नहीं होती प्यारे दोस्तों। इसमें क्या होता है? नारियल के गोले से, नारियल का गोले देने से या नारियल की गिरी देने से आपस में विवाह तय हो जाता है, यानी कि विवाह संपन्न मान लिया जाता है प्यारे दोस्तों। इसी के साथ बात करें प्यारे दोस्तों तो ये क्या करती है? दीपावली अर्थात दीपावली पर पशुधन की पूजा किसके रूप में करती है? महत्वपूर्ण अर्थात दीपावली पर लक्ष्मी के रूप में ये पशुधन की पूजा करती है प्यारे साथियों। इसी के साथ बात करें प्यारे साथियों तो यहाँ पर चोरी को ये विद्या मानती है। किसको? चोरी को ये विद्या मानती है। चोरी को विद्या मानती है प्यारे साथियों। होली और दीपावली के इनके प्रमुख त्योहार होते हैं। होली और दीपावली इनके प्रमुख त्योहार होते हैं। किस जनजाति के प्यारे साथियों? शासी जनजाति के। इसी के साथ बात करें प्यारे दोस्तों, इनमें पुनर्विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं है। पुनर्विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं है प्यारे दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति या किसी महिला का पति मर जाता है तो फिर क्या करती है वो महिला या तो उसके देवर के साथ यानी कि रह जाती है, सहगमन कर लेती है, यानी दोस्तों ये उसके साथ रहने लग जाती है रखेल के रूप में। अगर वो नहीं कर पाती तो फिर ऐसे कैसे ही पूरे जिंदगी ऐसे ही बिताती है बिना पति की सहायता से। ये लोमड़ी के मांस को अत्यधिक पसंद करते हैं। किसको अत्यधिक पसंद करते हैं प्यारे दोस्तों? ये लोमड़ी के मांस को अत्यधिक पसंद करते हैं प्यारे साथियों। याद रखिएगा प्यारे मित्रों, ये किसके बारे में पढ़ रहे थे? अपन शासी जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे प्यारे मित्रों। तो ये आपको मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल समझ में आ रही होगी साथियों। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं प्यारे साथियों। देखिएगा अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कंजर जनजाति की। देखिएगा चलिएगा प्यारे साथियों, कंजर जनजाति। कंजर जनजाति, कंजर जनजाति देखिएगा प्यारे मित्रों, कंजर जनजाति के बारे में कहा जाता है कंजर शब्द की उत्पत्ति। कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के काननचर शब्द से मानी जाती है। काननचर शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करना। काननचर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करना। जंगल में विचरण करना
क्या होता है प्यारे दोस्तों, जंगल में विचरण करना। अर्थात इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, काननचर शब्द से मानी जाती है। और काननचर शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसका अर्थ होता है क्या, अर्थात जंगल में विचरण करना। अर्थात ये जनजाति ऐसी जनजाति है जो जंगल में विचरण किया करती थी प्यारे दोस्तों। कहां पर घूम घूम कर विचरण किया करती थी, जंगल में विचरण किया करती थी, घूम घूम कर अपनी आजीविका चलाया करती थी। ये जनजाति चोरी करने को विशेष महत्व देती है। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय कोई नहीं होता वैसे तो चोरी इनका व्यवसाय माना जाता है। क्या माना जाता है, चोरी या अपराध करने में यह पूर्णतः पारंगत होती है। चोरी और अपराध में ये निपुण होती है प्यारे दोस्तों। इसके बारे में कहा जाता है, देखिएगा इसी के देखिएगा प्यारे दोस्तों, इसका निवास माने निवास क्षेत्र, इसका निवास क्षेत्र कहां पर है प्यारे दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में ये निवास करती है। कहां पर, हाड़ौती क्षेत्र में ये निवास करती है। हाड़ौती क्षेत्र में ये निवास करती है प्यारे दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है प्यारे मित्रों। हाड़ौती क्षेत्र में कहां पर निवास करती है, कोटा में निवास करती है। कहां पर निवास करती है, कोटा में निवास करती है। बूंदी में निवास करती है, बूंदी में निवास करती है। बारा में निवास करती है। कोटा, बूंदी और बारा में निवास करती है प्यारे दोस्तों। ये जनजाति कहां पर निवास करती है, हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है प्यारे दोस्तों। कौन सी जनजाति, कंजर जनजाति। कंजर जनजाति चोरी करना इसका मुख्य व्यवसाय माना जाता है, या चोरी अपराध प्रवृत्ति में लीन होती है प्यारे दोस्तों। याद रखिएगा, इस जनजाति में कूट भाषा का प्रचलन है। कूट भाषा का प्रचलन है। कूट भाषा का प्रचलन है इस जनजाति में। किसका प्रचलन है, कूट भाषा का प्रचलन है। कूट भाषा का प्रचलन है प्यारे दोस्तों। इस जनजाति में कूट भाषा का प्रचलन माना जाता है प्यारे साथियों। इसी के साथ हम बात करें तो कूट भाषा क्या होती है। कूट भाषा अर्थात ये जब भी चोरी करने जाते हैं, चोरी करने जाने से पहले ये इनके देवता कौन होते हैं, प्रमुख देवता मानते हैं ये हनुमान जी और शिव को। हनुमान जी और शिव को ये आराध्य देव के रूप में स्वीकार करते हैं। हनुमान जी और शिव को किसके रूप में, अपने प्रमुख देवता के रूप में स्वीकार करते हैं प्यारे दोस्तों। और ये क्या करते हैं कि हनुमान जी से पाती मांगना क्या होता है, जब ये चोरी करने जाते हैं, पाती मांगना क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, जब ये चोरी करने के लिए जाते हैं तो इससे पहले ये हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, पाती मांगना कहा जाता है। ये आशीर्वाद किससे प्राप्त करते हैं, हनुमान जी से चोरी करने से पहले ये हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, इसे कहा जाता है पाती मांगना। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, पाती मांगना कहा जाता है। और पाती मांगना क्या होता है प्यारे दोस्तों, अर्थात हनुमान जी से ये हनुमान जी और शिव पर चढ़ा खीर या पानी पीकर ये झूठ नहीं बोलते प्यारे दोस्तों। हाकम राजा का प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का प्याला पीकर यह झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते प्यारे मित्रों। हाकम राजा का प्याला क्या होता है, हनुमान जी या शिव पर चढ़ा हुआ पानी पीकर ये झूठ नहीं बोलते प्यारे दोस्तों। इनकी सबसे बड़ी विशेषता की बात करें, विशेषता क्या होती है प्यारे दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी एकता होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों, इनमें पाई जाने वाली एकता इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। ये जब पुलिस पकड़ने आती है तो कहा जाता है कि पकड़कर ले जाए या किसी न किसी कारण से ये गिरफ्तार हो जाए तो ये कभी भी अपना भेद नहीं बताते और दूसरों के बारे में नहीं बताते। ये इनकी सबसे बड़ी एकता मानी जाती है प्यारे दोस्तों। देखिएगा, इनके जो घर होते हैं, इनके घर जो होते हैं प्यारे दोस्तों, इनके दरवाजे होते, दरवाजों पे गेट नहीं लगे होते, यानी कि आगे खिड़कियां और घर के पीछे वाले भाग में खिड़की या दरवाजा होता है। जब भी ये चोरी करने के पश्चात आते हैं तो आगे से कोई पुलिस पकड़ने आ जाती है या कोई अपराध करने के बाद पुलिस पकड़ने आती है प्यारे मित्रों, तो ये क्या करती है कि ये जनजाति के लोग आगे से पुलिस आएगी तो पीछे वाले गेट से या पीछे वाले खिड़की से भाग जाते हैं। इनमें फिक्स होता है, देखिएगा क्या होता है फिक्स प्यारे दोस्तों, इस जनजाति में आगे जो घर होते हैं उसमें क्या होता है, आगे की ओर जो दरवाजा होता है
है उसके गेट नहीं लगे होते और पीछे की ओर खिड़की या दरवाजा होता है, पीछे घर के पीछे के भाग में खिड़की या दरवाजा होता है, तो ये चोरी करने के बाद उससे भाग जाते हैं प्यारे मित्रों। इसके बाद बात करें तो इनमें जन्म पर शोक होता है। क्या होता है? जन्म पर शोक होता है, शोक होता है प्यारे दोस्तों, जन्म पर शोक होता है। और मृत्यु पर खुशी होती है प्यारे दोस्तों। क्या होती है? मृत्यु पर खुशी होती है। अर्थात जब कोई जन्म लेता है तो जोर जोर से रोते हैं प्यारे दोस्तों, अर्थात शोक मनाते हैं। क्या होता है? जन्म पर इनमें शोक होता है और मृत्यु पर अत्यधिक खुशी होती है प्यारे दोस्तों। ये ढोल नगाड़े वगैरह बजाते हुए मृतक को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं प्यारे दोस्तों। इनमें शराब का अधिक प्रचलन होता है प्यारे दोस्तों, शराब का अधिक प्रचलन होता है और शराब पीकर ये क्या करते हैं, जब भी मृतक यानी कि मृतक व्यक्ति के मुंह में भी शराब की बूंदे डालते हैं और उसको जलाते हैं या दफनाते हैं, उस समय भी क्या करते हैं प्यारे मित्रों, ये कुछ बोतलें उसके साथ रख देते हैं। किसके साथ? मृतक के साथ रख देते प्यारे मित्रों। इसी के साथ बात करें तो इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र में निवास करते हैं। कहां पर निवास करते हैं प्यारे दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र में निवास करते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई ना कोई घटना घटित होती है प्यारे दोस्तों तो ये क्या करते हैं, ये चोरी करने जाते हैं। तो चोरी का पता ये दिन में लगाए जाते हैं, महिलाओं के द्वारा पता लगा लेते हैं। और जिस प्रकार से कोई ना कोई घर से बाहर गया हुआ हो तो उसमें कूट भाषा का प्रयोग करके ये चोरी करते, रात के समय जाकर ये चोरी कर लेते हैं प्यारे मित्रों। अब ये क्या करते हैं प्यारे मित्रों, जब ये चोरी करने जाते हैं तो वहां पर कूट भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात किसी न किसी जानवर की आवाज निकालना, मेंढक की आवाज निकालना, किसी अन्य जानवर की आवाज निकालना, पक्षियों की आवाज निकालना, ये इनकी कूट भाषा होती है प्यारे मित्रों, जो ये खुद समझ पाते हैं। याद रखिएगा प्यारे मित्रों, ये इनकी प्रमुख कूट भाषा होती है जिसका प्रयोग ये करते हैं प्यारे मित्रों, किसके दौरान? चोरी के दौरान। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। इसी के बाद बात करें इनके नृत्यों की, नृत्य की बात करें प्यारे दोस्तों तो नृत्य एक तो होता है धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य, एक होता है कंजर तोड़ा नृत्य, धाकड़ नृत्य और कंजर तोड़ा नृत्य। इनका प्रमुख नृत्य माना जाता है कंजर तोड़ा नृत्य और धाकड़ नृत्य प्यारे दोस्तों। याद रखिएगा, इनके कुल देवता तो किसको मानते हैं? ये हनुमान जी और शिव को मानते हैं। और कुल देवी की बात करें प्यारे मित्रों तो देखिएगा यहाँ पर कुल देवी किसे मानते हैं प्यारे दोस्तों? चौथ माता को कुल देवी मानते हैं। चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर लगने वाला मेला कब लगता है प्यारे दोस्तों? चौथ को, यानी कि चौथ यहाँ पर मेला लगता है, जिसे क्या कहते हैं? कंजरों का कुंभ या कंजर जनजाति का प्रमुख मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंजर जनजाति का प्रमुख मेला कहा जाता है। ये चौथ माता इसकी कंजरों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है प्यारे मित्रों, कंजरों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है या जानी जाती है प्यारे मित्रों। यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपकी कंजर जनजाति प्यारे मित्रों तो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको समझ में आई होगी प्यारे मित्रों, ठीक है। इसी के पश्चात हम बात करें तो ये प्रमुख रूप से आज जनजाति, ठीक है, कंजर जनजाति समाप्त होती है प्यारे मित्रों। इसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं।